चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे जिगर के ऊपर जो चर्बी की मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसको फैटी लिवर डिज़ीज़ बोलते हैं, उससे मुतल्लक़ उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी क्या अलामात हैं और किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है या उससे कैसे बचा जा सकता है। जिगर के ऊपर अगर चर्बी की मकदार ज़्यादा हो जाए, नॉर्मली एक मामूली सी चिकनाई जो जिगर के अंदर होती है वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर ये जिगर के वज़न से के हिसाब से 5 से 10% चर्बी की मकदार हो जाए तो इसको हम फैटी लिवर डिज़ीज़ बोलते हैं। आम तौर पर ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती, बहुत से लोग हैं उनके जिगर को ये मुतासर नहीं करती, लेकिन 7 से 30% ऐसे लोग हैं जिनके जिगर को ये मुतासर कर सकती है, यानी जिगर के फंक्शन को ख़राब कर सकती है। ये 3 तरह से, यानी 3 स्टेजेस इसकी होती हैं जिससे जिगर मुतासर होता है। अगर चर्बी की मकदार बढ़ जाती है या चिकनाई की मकदार बढ़ जाती है जिगर में, जिगर के सेल्स के अंदर या जिगर के सेल्स के इर्द गिर्द, तो सबसे पहला जो स्टेज होती है वो जिगर की सूजन होती है, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश का अमल होता है जिसकी वजह से जिगर मुतासर होता है। इसको हम स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। अगर चर्बी की मकदार और ज़्यादा बढ़ जाए या लिवर डैमेज मज़ीद हो तो इसमें स्कारिंग होती है। स्कार टिशू का बनना, स्कार टिशू एक ऐसी चीज़ होती है जो डेड टिशू होता है, यानी जब भी कोई सेल डैमेज होता है तो उसकी जगह पे जो फाइबर आता है उसको हम स्कार बोल देते हैं। तो स्कार टिशू जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसमें जिगर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो इब्तदाई स्टेज होती है उसमें जिगर का फंक्शन बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होता। इस स्टेज को हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है उसमें जिगर के अंदर जो स्कारिंग है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जिगर के नॉर्मल सेल्स जो हैं उनको रिप्लेस कर देती है, यानी लिवर में नॉर्मल सेल्स कम रह जाते हैं और स्कार टिशू या फाइब्रस टिशू, फाइब्रोसिस, ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिगर अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे पाता। इस स्टेज को लिवर सिरोसिस बोलते हैं, यानी जिगर का सुकड़ जाना। तो इसमें जो जिगर है वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे पाता, लिहाजा इसकी आगे 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। एक तो लिवर फेलियर है, यानी लिवर का जो फंक्शन है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाए और ये एक जानलेवा मर्ज़ होता है। और नंबर 2 लिवर कैंसर है, यानी कि जिगर के अंदर कैंसर का अर्ज़ा पैदा हो सकता है। फैटी लिवर डिज़ीज़ 2 तरह की होती है। नंबर 1 अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ और नंबर 2 नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ से मुराद ये होती है ऐसे अफराद जिनमें शराब नोशी की आदत होती है, उसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे जिगर में चर्बी जमा हो जाती है। तो ऐसे अफराद जो शराब नोशी की वजह से मुतासर हों जिगर की चर्बी से, तो उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ बोलते हैं। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो जो मोटापे का शिकार होते हैं, जिनके जिस्म में चर्बी की मकदार ज़्यादा होती है, उनका अगर जिगर मुतासर होता है या उसमें चर्बी की मकदार और चिकनाई बढ़ जाती है जिगर के अंदर, तो इसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ बोलते हैं। इन अफराद में जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ वाले अफराद हैं, इनमें जो और वजूहात हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलप होना, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटस या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना, हाइपरटेंशन होना, वज़न का ज़्यादा होना। तो इस तरह के अर्ज़े। कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं, जैसा कि दिल की धड़कन को नॉर्मलाइज रखने वाली कुछ मेडिकेशंस हैं, एमियोडारोन टाइप, इनमें भी इनकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी फैटी लिवर डिज़ीज़ हो सकती है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जब तक जिगर का फंक्शन मुतासर नहीं होता, यानी लिवर अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से अंजाम देता है,
जो कि इसका यानी मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के लिए पैलेटेबल बनाना, मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस करना, खून के अंदर खून को गाढ़ा रखने के लिए प्रोटीन्स, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स, और इसके अलावा आयरन स्टोरेज, और इसके तरह तरह के फंक्शन हैं जो अगर तो ये प्रॉपर तरीके से अंजाम देता रहता है तो उस वक़्त तक जिस्म के ऊपर कोई भी साइन एंड सिम्टम या कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन जब लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं तो ऐसी सूरत में जिगर का फंक्शन मुतासर होता है और इसमें कुछ अलामतें ज़ाहिर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे पेट के दाएं जानब ऊपर वाले हिस्से में वज़न का महसूस होना, हल्का सा दर्द का महसूस होना, मतली की सी कैफियत रहना, भूख का ना लगना, वज़न कम हो जाना, और अगर जिगर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो यरकान की अलामात यानी जिस्म के ऊपर पीला जो एक कलर आ जाना, आँखों का पीला होना, यूरिन का यानी पीला हो जाना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना, इस तरह की अलामात अगर जिगर ख़राब हो रहा हो तो ये आप महसूस कर सकते हैं। फैटी लिवर डिज़ीज़ को कैसे डायग्नोज़ करते हैं? आम तौर पर किसी और मकसद के लिए जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उसमें चूँकि पूरे पेट में हर ऑर्गन को देखा जाता है, साथ में जिगर को भी देखा जाता है, तो एक्सीडेंटली या बाई चांस फैटी लिवर डिज़ीज़ डिटेक्ट होती है। यानी अक्सर लोगों को ख़ुद से पता नहीं होता, चूँकि इसकी कुछ अलामात जो हमने पहले ज़िक्र किया है वो नहीं आ रही होती, तो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि जिगर के ऊपर चर्बी की मिक़दार ज़्यादा है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड इसके लिए करवाया जाता है। नंबर 2 सीटी स्कैन, उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि फैटी लिवर डिज़ीज़ है या जिगर के ऊपर चर्बी की मिक़दार है या नहीं। लिवर बायोप्सी यानी एक बड़े साइज़ की सिरिंज जिसकी बड़ी नीडल होती है, बड़े बोर वाली नीडल होती है, उसको जिगर के एरिया के ऊपर इंसर्ट करके तो थोड़ा सा टिशू लिया जाता है, अंदर से थोड़ा सा पीस निकाला जाता है जिसको स्लाइड बनाकर लैब में उसको देखा जाता है और उसमें चर्बी की मिक़दार या उसकी रेशो को डिटेक्ट किया जाता है। तो लिवर बायोप्सी भी इसका एक मेथड है। इसके अलावा एक फाइब्रोस्कैन होता है, ये ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें लिवर के अंदर जो स्कार टिश्यूज़ और चर्बी की मिक़दार को नापा जाता है। एज़ अ रूटीन हम LFTs भी साथ करवाते हैं। LFTs का मतलब होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें जिगर के जो मुख्तलिफ़ एंजाइम्स उनको डिटेक्ट किया जाता है और उनकी नॉर्मल कंडीशंस को परखा जाता है कि ये उनकी वैल्यूज़ किस रेंज में जा रही हैं। अगर वो तो एब नॉर्मल जा रही हैं तो उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये जिगर के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। और दूसरी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके साथ अगर हम इसको भी पैचअप करें तो हम फैटी लिवर डिज़ीज़ का डायग्नोसिस बना लेते हैं। इसको ट्रीट कैसे करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। यानी जो अगर आपकी ऐसी आदत हैं, ख़ास तौर पर खाने पीने वाली आदत और अपनी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल इस तरह की अगर आदत हैं कि जिसमें आपका ज़्यादा टाइम बैठने में गुजरता है, तो इन चीज़ों को बदलने से इसमें खातर खा फ़ायदा होता है। चिकनाई वाली चीज़ें आप अवॉइड करें, ख़ास तौर पर ऐसी जो सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं जैसे चर्बी है, घी है, डालडा घी, इस तरह की जो फ़ैट्स हैं वो कम मिक़दार में लें। और रोगनियात वाले खाने, मुर्गन खाने वो अवॉइड करें। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, 20 से 30 मिनट पैदल वॉक करें, यानी ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलना जिसको बोलते हैं। वज़न कम करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अच्छी नींद लें। तो इन ऐसी सूरत में ये इससे खातर खा फ़ायदा होता है। वज़न कम करने के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इसमें रिकमेंडेड जो होता है वो बहुत स्लो वेट लॉस रिकमेंडेड है। यानी अगर आप तेज़ी से वज़न कम करने की कोई रेसिपी लेते हैं तो वो इवन फैटी लिवर डिज़ीज़ को ज़्यादा वर्स कर सकती है, क्योंकि जब फ़ैट्स
मोबलाइज होती हैं तो वो लिवर में पास होती हैं और वहाँ पे वो फर्दर डिपॉज़िट होंगी। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम करते हैं तो उसके साथ फैटी लिवर डिज़ीज़ या जिगर के ऊपर जो चर्बी की मकदार है वो वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं, जैसा विटामिन ई है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी फैटी लिवर डिज़ीज़ में फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा होम रेमेडी के तौर पर सेब का सिरका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी कंपनी का सेब का सिरका 1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है पीने वाला, तो सुबह नहार मुँह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 महीने इस्तेमाल करने के बाद ये जिगर की चर्बी या फैटी लिवर डिज़ीज़ की करेक्शन में बहुत ज़बरदस्त और मावन साबित होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।